Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tutor Help Zone with Muhammad Athar. In this channel, you can watch your favorite lectures of statistics and business mathematics. Today, I will explain the sample space for coin tossing experiment, dice rolling experiment, and playing cards. These concepts are very important for probability. If you like my lectures and helping material, then subscribe my channel Tutor Help Zone. Let's watch full video with me. Sample space. All possible outcomes of any random experiment is called sample space. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट का पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बच्चे, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट को हम एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो वो ट्रायल कहलाता है। ट्रायल का जो रिज़ल्ट आता है उसको आउटकम कहा जाता है। और जब हमारा आउटकम ट्रायल टू ट्रायल वेरी करता है तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सैम्पल स्पेस को कैपिटल लेटर एस के साथ शो किया जाता है और इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, सेकंड वन डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट, थर्ड वन प्लेइंग कार्ड्स। कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट के लिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n। इस फार्मूला में n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉइन्स को। ओके, अब मैं सैम्पल स्पेस फाइंड करूँगा। फाइंड सैम्पल स्पेस व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। स्टेटमेंट को ध्यान से देखा करें। स्टेटमेंट के अंदर कॉइन की एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है और एक कॉइन है। आप फार्मूला यूज़ करें 2 की पावर n, n की जगह 1 पुट करें तो आंसर हमारे पास आएगा 2 पॉसिबल आउटकम्स। और सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर हमने 2 पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं। जब हम कॉइन को फ्लिप करेंगे यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड सैम्पल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगेन यहाँ पे कॉइन की बात हो रही है, 2 कॉइन्स हैं तो आप फार्मूला यूज़ करें 2 की पावर n, n की जगह 2 पुट करें क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं। आंसर आएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आउटकम्स। सो अवर 4 पॉसिबल आउटकम्स आर, फर्स्ट कॉइन पे हेड अपीयर हो सकता है, सेकंड पे हेड हो सकता है, या फिर फर्स्ट कॉइन पे हेड अपीयर हो सकता है, सेकंड पे टेल अपीयर हो सकता है, या फिर फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, लास्ट वन इज़ टेल टेल। बच्चों, अब मैं आपको ट्री डायग्राम की मदद से ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करना सिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास एक कॉइन कॉलम वाइज मैंने लिखा, उसके आउटकम्स को हेड एंड टेल, और सेकंड कॉइन के जो आउटकम्स हैं उसको भी मैंने सेकंड कॉलम में लिखा। हेड के आगे बच्चों आपने फर्स्ट हेड के आगे एरो लगे हुए हैं, 2 एरो, उनके आगे आपने अगेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख देने हैं और फिर उसके नीचे अगेन टेल के आगे लिख देने हैं। इन लाइंस को आपस में आपने मिला देना है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। ये ट्री डायग्राम का मेथड है। नेक्स्ट वन, फाइंड सैम्पल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट कॉइन वाला है, 3 कॉइन्स हैं। आप फार्मूला यूज़ करें, n की जगह 3 पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 8 पॉसिबल वेज। अब जी 8 पॉसिबल वेज बनाने के लिए हम थ्योरेटिकल अप्रोच को यूज़ करेंगे। हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, यहाँ पे टेल 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 अपीयर हो सकता है। अगेन वेन डायग्राम की मदद से आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे 3 कॉइन्स के लिए सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। फर्स्ट कॉइन के आउटकम्स को आप फर्स्ट कॉलम में लिखें, सेकंड जो कॉइन के आउटकम्स हैं उसको भी आपने सेकंड कॉलम में लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है जो प्रीवियस कॉइन था उसके हर एक आउटकम के आगे आपने टोटल आउटकम्स अगेन लिखने हैं। तो यहाँ अगर आप हेड के आगे देखें तो अगेन हेड और टेल लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे टेल है, टेल के आगे फिर हेड और टेल आ रहा है। इसी तरह थर्ड कॉइन में आपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख देने हैं। अब एरो टू एरो आपने इनको सीक्वेंस के साथ मिला देना है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ हेड हेड हेड, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज़ हेड हेड टेल, थर्ड combination is head tail head, fourth combination is head tail tail,
अगेन टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। नेक्स्ट वन, वी यूज़ फार्मूला फॉर डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट। डाइस को रोल करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसके ऑल पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए 6 की पावर n, इन विच n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डाइस। अगेन यहाँ भी हम सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे। फाइंड सैम्पल स्पेस व्हेन सिंगल डाइस आर रोल्ड। फार्मूला यूज़ करें, ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर डाइस इज इक्वल टू 6 की पावर n की जगह 1 पुट करें क्योंकि हमारे पास सिंगल डाइस है। सो आंसर इज 6 पॉसिबल आउटकम्स। ये बच्चों आपको आउटकम्स का पता है, जब सिंगल डाइस को रोल किया जाता है 1 अपीयर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर आप इस डायग्राम में आप देखें तो डॉट्स लगे हुए हैं, जो डाइस होता है उसके ऊपर नंबर्स नहीं होते, हमेशा डॉट होते हैं। सिंगल डॉट है 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट वन इज फाइंड सैम्पल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स के लिए 6 की पावर n की जगह 2 पुट करें क्योंकि 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, तो अगेन 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है, कॉन्टीजेंसी टेबल की फॉर्म में आपने एक टेबल बनाना है। रो वाइज डाइस 1 के आउटकम्स आपने लिख लेने हैं 1 से लेकर 6 तक, और कॉलम वाइज आपने डाइस 2 के आउटकम्स लिख लेने हैं 1 से लेकर 6 तक। और मैट्रिक्स में बच्चों आपको पता है कॉन्टीजेंसी टेबल में पहले रो की वैल्यू आती है, बाद में कॉलम की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइस 1 में 1 है और डाइस 2 में भी यहाँ 1 है, तो इधर आएगा 1, 1। ये हमें बता रहा है डाइस 1 पे 1 शो हो रहा है, डाइस 2 पे 1 शो हो रहा है। अब अगेन फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया है, इस 1 को मैं तमाम के साथ टैली करूँगा, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब सेकेंड रो पे आ जाए, यहाँ पे 2 है तो 2 का कम्बिनेशन 1 के साथ बनेगा, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड सो ऑन। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। नेक्स्ट बच्चों हम सम फाइंड करेंगे। फाइंड सैम्पल स्पेस फॉर द सम ऑफ 2 डाइस। उसके लिए हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 डाइस का ओरिजिनल जो है वो मॉडल फाइंड करना पड़ेगा। राइट साइड पे आपके सामने ये शो हो रहा है। ये निकालने के बाद बच्चों आपने इन आउटकम्स को ऐड कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट आउटकम है 1, 1, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 2। नेक्स्ट 1, 2 को ऐड करें तो 3। इसी तरह आप इन तमाम आउटकम्स को ऐड करते जाएं तो ये आपका सम आता जाएगा। ये 2 से लेकर 12 तक है। नेक्स्ट बच्चों हम फाइंड करेंगे सैम्पल स्पेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 डाइस। जैसे हमने सम निकाला उसी तरह हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बने हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अगेन राइट साइड पे आप डायग्राम में देखें, ये जो हमारे पास कॉन्टीजेंसी टेबल है 1, 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें 1, 2 इसको मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, फिर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर 1 से लेकर मैक्सिमम 36 तक बनेगा। नेक्स्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा सैम्पल स्पेस फॉर प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते होते हैं। ताश के पत्ते आपने ज़रूर देखे होंगे, बल्कि आपने खेले भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं और उसके अंदर 4 ब्रिज होते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हार्ट में 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब में भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल करें तो 52 कार्ड्स बनते हैं। याद रखिएगा प्लेइंग कार्ड्स में 2 तरह का कलर कॉम्बिनेशन होता है, रेड एंड ब्लैक। आपका जो हार्ट और डायमंड है ये रेड कलर में होता है, स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर में होते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 हमारे पास ब्रिज बने हैं, इन चारों ब्रिज के अंदर 13 कार्ड्स हैं। अब वो कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट वन एस होगा, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होती है और फिर लास्ट पे 3 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। और ये कॉम्बिनेशन इन चारों ग्रुप्स के अंदर सेम होता है। अब मैं टोटल करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टोटल एस कितने होंगे 4, 2 वाले भी 4 कार्ड होंगे, तमाम कॉम्बिनेशन जैक तक टोटल 4 कार्ड्स हैं हमारे पास। बच्चों याद रखिएगा रेड कार्ड्स टोटल 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, पिक्चर कार्ड हमारे पास 12 होते हैं और फेस कार्ड 16 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।